औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ, यानी कि 100% पेपर स्कीम है, 99% ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब के लिए, जो कि 2023 के अंदर पेपर आना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर है MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने कितने आएंगे हमारे पास, किस तरह से आएंगे। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर नंबर 10 से एक MCQs, 11 से भी एक, 12 से भी एक, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इन तमाम चैप्टर के अंदर से एक एक MCQs आएगा। जबकि यहाँ पे नोट रखना है कि याद रखने कि हमारे पास 3 MCQs जो हैं वो इनसाइड द बुक आएंगे, मतलब कि हर चैप्टर के अंदर से एक एक MCQs कंफर्म, और 3 MCQs हैं वो इनसाइड द बुक मतलब कि चैप्टर के अंदर से कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12, 13 और 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। 15 और 16 के अंदर से दो चैप्टर टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 17 और 18 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, मतलब कि चैप्टर नंबर 10 से आपके जो 3 नंबर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक MCQs है। इसी तरह से 11 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक MCQs है। 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक MCQs। इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 18 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक MCQ आना है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, अब लॉन्ग क्वेश्चन तो इस दफ़ा पेयरिंग स्कीम में ऐसे है कि पूरी बुक ही तैयार करनी पड़ेगी। मतलब क्या कि चैप्टर 10 से भी एक है, 11 से भी एक है, 12 से भी एक है, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और लास्ट में क्या हो गया 18। मतलब कि हर हर एक एक चैप्टर से आपका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट है। मतलब किस तरह से आएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग होगी वो क्या होगी। आपका जो MCQs होता है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या चैप्टर्स होंगे वो आपके पास हैं 10, 12 और 16। मतलब कि इन तीनों चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने, 5 करने, मतलब 5 आउट ऑफ 8 करने होते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे चैप्टर 11, 13 और इसके बाद 17। इसके अंदर से भी हमारे पास 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। इसी तरह से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसके अंदर चैप्टर नंबर है 14, 15 और साथ में चैप्टर नंबर 18। मतलब कि इसके अंदर भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, कितने में से 8 में से। मतलब क्या कि इसका भी आपका 10 नंबर का पोर्शन होगा, ये भी आपके पास 10 मार्क्स का पोर्शन होगा और ये भी आपके पास जो है वो 10 मार्क्स का क्या होता है, पोर्शन होता है। तो आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं 30, और शॉर्ट MCQs के आपके पास नंबर कितने होते हैं 12। बाकी आपके पास रह गया लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 18 नंबर के हैं। इसके अंदर जो हमारे पास पेयरिंग होती है वो पेयरिंग किस तरह से है। आपके पास सेम क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। इसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 12, 10, 12 और साथ में 16। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 बन के आएगा वो आपके पास है 11, 13 और 17। इसी तरह से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर होंगे 14 प्लस 15 प्लस में 18।
मतलब कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होते हैं, जो कि आपके पास कितने नंबर के होंगे, 18 नंबर के। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और बता दूँ कि हमारे पास जो थ्योरी होती है, थ्योरी का क्वेश्चन जो पोर्शन ए होता है वो आपके पास 4 मार्क्स का होता है, जबकि आपके पास जो न्यूमेरिकल आता है वो आपके पास 5 मार्क्स का। मतलब कि आपने कोई से भी 2 पेयर को यहाँ से क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए बी होगा यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, 6 के अंदर भी न्यूमेरिकल और थ्योरी होगी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी न्यूमेरिकल और थ्योरी होता है। आपने जो भी क्वेश्चन उठाना है उसका कम्प्लीटली दोनों पेयर्स कंप्लीट करके देने हैं। मतलब कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आप अटैम्प्ट करते हैं, इसके अंदर ए और बी 2 पोर्शन है, इसके अंदर आप सिंपली कह देते हैं कि थ्योरी है, इसके अंदर हम सिंपली कह देते हैं कि क्या है, न्यूमेरिकल है। जब तक आप इसके दोनों पेयर्स नहीं उठाएंगे आप लोगों को 9 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब कि ये आपके पास दोनों मिलके कितने नंबर का होगा पेपर, 9th का 9 मार्क्स का, और ये भी आपके पास 9 मार्क्स का होता है, और इसके अंदर से भी क्या होते हैं, 9 मार्क्स होते हैं। मतलब कि आपने कोई से 2 पेयर, एक दो कोई से 2 सिलेक्शन करनी होती है, वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 18 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी बता दूं कि हमारे पास किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस उठाए उठाए जाते हैं, या किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, या इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दूं। वो हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से 10 से बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम। एक, फिर नंबर 2 पे हमारे पास इसी के अंदर से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसी के साथ लिख देता हूँ। वो हमारे पास क्या चीज़ है, प्लस सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है। फिर हमारे पास नंबर 2 है, हमने प्रूव करना होता है, रिलेशन साबित करना होता है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। और नंबर 3 पे हमारे पास इसी चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से क्या होगा, चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल, यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और साथ में हमारे पास अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 से हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्लस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमारे पास होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास है कॉलम्स लॉ, और साथ में हमारे पास इम्पोर्टेंट है कम्बिनेशंस
ऑफ कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है। इसके अंदर से हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रजिस्टर, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, प्लस में कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि हमारे पास रजिस्टर को कैसे जोड़ा जाता है। चैप्टर नंबर 15 में से आपके पास जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर और साथ में एक टार्क वाला क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके बाद चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 के अंदर से हमारे पास है थर्मियोनिक एमिशन, साथ में हमारे पास CRO और साथ में एंड साथ में आर गेट। इसी तरह से चैप्टर नंबर 17 में हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और प्लस में हमारे पास इंटरनेट ईमेल वाला, प्लस में ईमेल। और चैप्टर नंबर 18 हमारे पास है इम्पोर्टेंट, इसके अंदर न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, साथ में हाफ लाइफ, और साथ में हमारे पास है फिशन रिएक्शन। ये हमारे पास हो गए इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के हवाले से कम्बिनेशन बता दूं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं इस साल पेपर स्कीम के अंदर वो किस तरह से हैं। मतलब कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 10 और साथ में 12 है। इसी तरह से चैप्टर नंबर आपके पास 13 और आपके पास 14 है, 11 चैप्टर है, 11 और 13 चैप्टर। इसी तरह से आपके पास जो चैप्टर नंबर हैं कौन से 14 और साथ में 18 चैप्टर। मतलब कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5, ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका 100% पेपर इसी पेपर स्कीम के मुताबिक है बना हुआ, तमाम बोर्ड्स आप पंजाब के लिए। तो बच्चे इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।